नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर एस्टेट में जो प्रीवियस जो कुछ वर्ष में ये क्वेश्चन पेपर लिया गया था, तो इसके जो हम आज जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो पहले जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो यहाँ से जो है आपकी बार भी बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें भी जो हमने पहले प्रीवियस ईयर जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर उसको किया था, और उसमें जो है एक क्वेश्चन था 101 नंबर का शायद। तो उसमें जो आप ये आंसर मालिनी जो है उसमें छंद था, तो आप उसको ठीक कर लेना। कई बार जो है लिखने में जो है कुछ हो जाती है मिस्टेक, तो आप उसको सही कर लेना। मालिनी जो है उसमें छंद रहेगा। और एक जो है एस्टेट को लेकर भी जो है कल महत्वपूर्ण जो है नोटिस जारी हुआ था, और जिसके ऊपर जो हमारे द्वारा जो है वीडियो बना दी गई है। और अगर आपने वो वाला नोटिस नहीं देखा तो आप हमारी जो है कल वाली जो वीडियो है उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। और उसमें जो कुछ जो कैंडिडेट है उनके अंदर संशय भी बना हुआ है कि जैसे उसमें जो फॉर्म जो फिल करना है कि वो किन को फिल करना है। तो ये जो उनके लिए आया है जिन्होंने जैसे लेवल 2 है, लेवल 2 के लिए अप्लाई किया है और लेवल 2 के लिए ही 2-3 फार्म भर दिए हैं। तो अब जो इसमें से ये पूछा गया है कि आपने इसमें से कौन से वाला फार्म रखना है और कौन से वाला रिजेक्ट करना है। तो ये सिर्फ उसके लिए आया है, न कि उनके लिए जिन्होंने लेवल 2 या 3 के लिए अप्लाई किया है। तो इसका मतलब इनमें से सिर्फ यही माना गया है कि जैसे लेवल 2 है तो लेवल 2 में ही आपने 2-3 फार्म भर दिए हैं, तो उनमें से आप कौन सा रखना चाहते हैं और कौन सा रद्द करना चाहते हैं। तो ये जो है इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो कुछ उलझन वाली बात नहीं है। तो आप जो है उस जो परफॉर्मा जो है उसको जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये भी जो है एस्टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण जो अपडेट आई है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों एक जो है यूपी में जिसने फार्म फिल किया हुआ है टेक्निकल टीचिंग में, तो उसके भी जो एडमिट कार्ड आ गए हैं और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है। तो आप जो वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदाद पंक्ति किस कवि के द्वारा उद्धृत है। तो यहाँ पर जो ये करुण रस है, जब आपको सामने आएगी सूक्ति तो एकदम से जो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि करुण रस के कवि कौन है। तो महर्षि जो भभूति है उनको करुण रस का कवि माना गया है, और उन्होंने एकमात्र जो करुण रस है इसे रस माना है। और उत्तरामचरित जो इनके द्वारा लिखा गया है इसमें करुण रस का ही प्रयोग हुआ है। तो महर्षि जो भभूति इनको करुण रस का कवि माना गया है, इनके द्वारा रचित है उत्तरामचरित। 7 जो इसमें अंक हैं और आधार ग्रंथ जो इसका रामायण है। इसके कई बार पत्र आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभुक, कौशल्या, अरुंधति। तो ये जो है इसमें पात्र हैं। और एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर जो अंक है इनके बारे में भी आ जाता है। तो पहला जो अंक है इसका नाम है चित्तवृत्ति दर्शन। तीसरा छायांक है जहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 7वां गर्भांक है। तो यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर लब्ध प्रणास, यहाँ पर जो ये लब्ध प्रणास जो आया है इसका संबंध है। तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है या किन के द्वारा जो है ये रचित है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, पंचतंत्र। 5 तंत्र अर्थात 5 इसमें तंत्र हैं, और विष्णु शर्मा जो उनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। 5 तंत्रों के नाम एक बार जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय,
लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो ये 5 इसमें तंत्र हैं और इनमें जो है व्यक्ति को शिक्षा दी गई है कहानियों के माध्यम से। और 70 जो है कथाएँ हैं, इसमें लगभग 900 के करीब जो इसमें श्लोक माने गए हैं। और इसी से मिलता जुलता है हितोपदेश, तो ये नारायण पंडित का है। और जैसे पंचतंत्र में 5 तंत्र है तो इसमें 4 तंत्र हैं या परिच्छेद आप कह सकते हैं। और इनमें 25 कथाएं मानी गई हैं, पंचतंत्र पर ही जो आधारित ये रहेंगी। और 4 इसमें जो परिच्छेद है तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। तो इनमें भी जो है ये नीतिकताओं के माध्यम से व्यक्ति को शिक्षा दी गई है। तो ये दोनों जो है आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनता। जनता जो यहाँ पर शब्द आया है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जन शब्द और तल जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय रहेगा। तो जनता जो है ना यहाँ पर रूप ये इसका बनेगा। जन शब्द है, तल प्रत्यय, तो जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उपौस्ती। उपौस्ती जो इसमें आया है, इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये पररूप जो संधि है यहाँ पर इसमें मानी गई है। और इसका जैसे यहाँ पर उदाहरण है ये उपौस्ती, एक और जैसे का उदाहरण है प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस औस्ती उपौस्ती। ये दोनों ही उदाहरण जहाँ पहले एग्जाम में आ चुके हैं। पररूप संधि के उदाहरण है एंगी पररूपम सूत्र इसमें लगेगा जो पररूप करता है। और कौन कौन से उदाहरण है इसके अलावा, जैसे स्कंदु है, करकंदु, स्कंदवादी से पररूप वाच्यम सूत्र जो है इनमें लगता है। और मनीषा हो गया, पतंजलि, तो ये सभी जो यहाँ पर पररूप जो संधि है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भगवत गीता। भगवत गीता जो है इसमें जो यहाँ पर ये निष्काम कर्म का जो उपदेश ये किस अध्याय में मिलता है। तो यहाँ पर जो है गीता ही है। गीता में कई बार जो है एग्जाम में अध्याय जो है इसके बारे में पहले पूछा गया है कि गीता जो है इसमें अध्याय कितने हैं। तो अध्याय आपने जरूर याद रखने हैं। गीता जो है इसमें माने गए हैं 17 अध्याय। और इनके जो नाम हैं ये कौन कौन से हैं। 17 के 18 जो है गीता में अध्याय हैं। गीता में है 18 अध्याय। और 18 जो अध्याय हैं इनके नाम कौन कौन से हैं। जैसे प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, चतुर्थ का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सातवें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां जो अध्याय इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वें अध्याय का नाम रहेगा विभूति योग, और 11वें जो अध्याय इसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग, और जो 17वां है इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और जो 18वां जो अध्याय है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पर निष्काम कर्म का जो उपदेश है ये किस अध्याय में बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है इसमें दूसरा जो अध्याय है, तो इसमें जो है यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योतिष जो वेदांग है इसके प्रणेता आचार्य इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। लग्ध जो आचार्य है इनके द्वारा रचित है वेदांग ज्योतिष। और जो महर्षि पाणिनि है इनके द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। और
जो मुनित्रय, ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है कि मुनित्रय में कौन कौन आते हैं। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये मुनित्रय के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो पाणिनि है इनके द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं। और प्रथम सूत्र का नाम वृद्धिरादेश और अंतिम का नाम है अ और अह, ये वाला अ और अह। तो ये इसमें रहेगा। और कात्यायन जो है इनके हैं वार्तिक, अष्टाध्यायी पर जो आधारित है। और महर्षि जो भर्तृहरि इनको 3 शतकों के लिए जान जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और वाक्य पद्य जो है ये भी इनके द्वारा रचित है। तो ये जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आचार्य थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुस्मृति के जो टीकाकार है ये इनमें से कौन है। तो मनु जो स्मृति इस पर टीका लिखी गई है, तो यह मानी गई यहाँ पर कुल्लूक जो भट्ट है इनके द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है यह है मनीषा का। मनीषा, मनस प्लस ईसा, मनीषा। और इसमें संधि यहाँ पर कौन सी है। तो इसमें जो संधि है ये ऑप्शन 1 रहेगा यहाँ पर रूप जो संधि है इसमें ये आता है। मनीषा मनस प्लस ईसा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, करकंदु स्कंधु और जो प्रेजते उपोस्ति, ये सभी जो है प्ररूप संधि में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गंता, गम इसमें धातु है। और जो लकार है कौन सा है, 10 जो है लकार माने गए हैं। और ये गंता जो यहाँ पर रूप बनता है ये बनता है लोट लकार में, गंता गंता गंतारो। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप चलते हैं, गंता गंतारो गंतार हैं, भविता भवितारो भवितार हैं, भू धातु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इत संज्ञा का जो यहाँ पर फल है ये क्या होता है। या कई बार एग्जाम में इत संज्ञा करने वाले जो है सूत्र भी पूछे गए हैं। तो हलंत्यम सूत्र ये भी इत संज्ञा करता है। और इत संज्ञा का फल, तो फल रहेगा यहाँ पर ये लोप होना। और आदर्शनम लोप है सूत्र है, लोप ये करता है। और आगम होता है, जैसे यहाँ पर ये इत दिया गया है इसके बीच में अगर कोई शब्द आए तो ये होगा आगम। और आदेश होता है इसकी इत की जगह पर, इत गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, उसकी जगह आदेश होगा, विराम तो रोक नहीं होता है। नेक्स्ट है महर्षि भर्तृहरि के अनुसार सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन 1, जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो मित्रता जो होती है शुरू में तो कमज़ोर होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो जो दृढ़ होती चल जाती है, अर्थात पक्की होती चल जाती है। लेकिन दो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होती चल जाती है। नेक्स्ट है चंदनदास, चंदनदास और सकटदास, ये पात्र जो है कौन से काव्य में आए हैं। इन पात्रों का वर्णन हुआ है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस है विशाखादत्त के द्वारा रचित। समय माना गया है इनका 300 से लेकर 400 ईस्वी के लगभग का। और कवि विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं, वीर रस रहेगा, नायक इसका चाणक्य है, प्रतिनायक है राक्षस। और नायिका जो है इसमें नहीं है और न ही विदूषक है, तो इसका इसमें अभाव रहेगा। और पात्र कौन कौन से हैं, जैसे चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और सकटदास। यहाँ पर चंदनदास आया है तो हो सकता है कि बारे सकटदास आ जाए, या मल्लकेतु इसके बारे में पूछ ले जाए तो ये मुद्रा राक्षस में है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अवसादनम, जो यहाँ पर प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? प्रकृति प्रत्यय इसमें माना गया है ये ऑप्शन 3 को। अव उपसर्ग पूर्वक सदली सद जा इसमें धातु है, ये अनिच और ल्यूट प्रत्यय इसमें माना गया है। ल्यूट में ल्यू को अन, तो ये जो है इसमें हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये इसमें रूप बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पितृयार्थम समासिक पद का जो विग्रह है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर विग्रह जो माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3, पितरे इदम, ये इसका जो है यहाँ पर रूप बनेगा। नेक्स्ट है दिवादिभ्य शयन। दिवादी जो गण है वहाँ से ये लिया गया है और 10 जो गण माने गए हैं। भुवादि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। जैसे यहाँ पर आया है सूत्रीय दिवादिभ्य शयन, तो ये क्या करेगा? ये शयन करेगा। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, शयन जो है इसका आगम यहाँ पर ये करेगा। और इसके अलावा जैसे भू धातु है, इसमें कर्तृसप से सप होता है। और अदादिगण अधिपरिवृत्तिभ्य सप, इसके द्वारा सप होता है। और ज्योत्यादिगण में ज्योत्यादिभ्य शलु, ये सूत्र है ज्योत्यादिभ्य शलु, तो इसके द्वारा शलु होता है ये वाला से, ज्योतिदिभ्य शलु। दिवादिगण में दिवादिभ्य शयन होता है। और जो तुदादिगण है इसमें तुदादिभ्य श, ये तालव्य श ये वाला होगा तुदादिभ्य श। और जो रुदादिगण है इसमें होता है रुदादिभ्य शनम, तो इसमें ये सनम होता है। और जो तनादिगण है इसमें होता है उ, तनादिकृभ्य है उ, तो ये इसमें बनता है तनोति जो इसमें बनता है रूप। और क्रियादि जो गण है इसमें बनेगा क्रियादिभ्य सना, तो ये सना इसमें बनता है। और जो चुरादिगण है इसमें होता है अनिच प्रत्यय, अनिच का ई शेष रहेगा। और चौर्यति जो है इसमें रूप बनेगा। तो इस प्रकार से 10 जो गण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, तो कारक जो हम वहाँ से ये लिया गया है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे। यहाँ पर अत्यंत संयोग का क्या निहित अर्थ है? तो इसका जो यहाँ पर हम अगर अर्थ की बात करें तो इसमें रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2, निरंतर संयोग यहाँ पर इसका माना गया है। द्वितीय विभक्ति जो है इसके योग में लगती है। समय और मार्ग वाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटला, गोमती जो नदी है पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पक्वम, इसमें जो प्रत्यय है ये कौन सा है? पक्वम, इसमें पच जो है यहाँ पर ये धातु है, पच धातु है। और कत जो यहाँ पर ये प्रत्यय इसमें रहेगा। तो पच धातु है और कत प्रत्यय है। कत में जो है यहाँ पर अन्य जो कार्य है ये रूप होकर यहाँ पर पक्व जो है इसका रूप ये बनता है।
पचो वह सूत्र है, इससे कत होता है और इसी से मिलता जुलता है शुष्क है। और इसमें शुष्क है सूत्र के द्वारा का होता है, कत होता है, कत कता शीष बनता है। शुष्क इसमें धातु है और कत प्रत्यय है, शुष्क का रूप बनेगा। ऐसे ही पक्व है, इसमें भी पको है सूत्र के द्वारा कत होकर पक्व बनता है। ऐसे ही क्षयो में है, क्षय धातु या शब्द है और कत प्रत्यय क्ष में है रूप बनता है। ऐसे ही हितम है, ददातेर ही ये सूत्र है, इसे जो धातु है इसको ही हो जाता है, तो धातु प्लस कत प्रत्यय हितम रूप ये बनता है। और एक जो एग्जाम में जो सरिजम जो रूप ये भी जो है बहुत ज़्यादा पूछ जाता है। तो सप्तम्याम जनेर्ढाहिक सूत्र है, इसके द्वारा ड प्रत्यय होता है, तो सरिजम जो रूप ये बनता है, सरिजम और सरोजम। नेक्स्ट यहाँ पर वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो वृद्धि आदेश, एक होता है वृद्धि संज्ञा और एक होता है वृद्धि आदेश। तो ये जो वृद्धि रेची जो सूत्र है इसके द्वारा होगी वृद्धि, इसके द्वारा होगी यहाँ पर वृद्धि। और वृद्धि रादेश इसके द्वारा होता है, वृद्धि रादेश के द्वारा वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेची के द्वारा वृद्धि। नेक्स्ट है संचारिणी दीप सिखेव रात्रो। रघुवंश महाकाव्य में यह जो उक्ति है किस संदर्भ में है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4 से, इंदुमती जो स्वयंवर है वहाँ से इसका संबंध है। संचारिणी दीप सिखेव रात्रो यम यम व्यतियाय पति मुरसा निरंतर मार्गाटी पर पेदे विवन भावम सहसा भूमिपाल है कि स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीपशिखा की तरह लग रही थी, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख अंधकार में और मलिन हो जाता था कि उनका जो है काम नहीं बना है। तो अंधकार में अर्थात उन्हें जाए उस समय बुरा फील होता था। तो इंदुमती जो स्वयंवर है उसके बारे में यहाँ पर ये बात हुई है। और रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से जो है इसका संबंध रहेगा। और रघुवंश जो महाकाव्य है ये है महर्षि जो कालिदास इनके द्वारा रचित। और उपजीव्य जो काव्य है इसका रामायण है, 19 सर्ग इसमें रहेंगे और 1569 जो इसमें श्लोक हैं। कई बार एग्जाम में श्लोक आ जाते हैं, तो 1569 ये इसमें श्लोक हैं। और काव्य विधा में ये महाकाव्य है। कहीं कहीं पर आपको 31 या 29 राजा जो है उनका वर्णन इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो आई है ये इंदुमती स्वयंवर की है। नेक्स्ट यहाँ पर घनश्याम है शब्द जो है, इसमें समास विधायक जो सूत्र है कौन सा है? अर्थात समास करने वाला सूत्र घनश्याम है। तो इसमें जो सेंसर माना गया है ये माना गया ऑप्शन 3 को, उपमानानि समन्वयक वचनई। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर इसमें जो घनश्याम जो दिया गया है इसमें समास होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तन्वी श्यामा शिखरी दसना पको बिम अध्रोष्टि पंक्ति में कौन सा छंद आया है? तो इसमें छंद जो है इसमें रहेगा ये ऑप्शन 2, मंदाक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरभोन अर्थात गुरुचेत। 17 जो है इसमें अक्षर होते हैं। और जो शिखरणी है रुद्रेश रसे रुद्रेश छिन्ना यमन से मिला गया शिखरणी, और इसमें भी जो है 17 ही अक्षर होते हैं, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। और जो यहाँ पर आया है ये मालिनी छंद
नन में युते मालिनी भोगी लोगई, इसमें आते हैं 15। और उपजाति इंद्र और उपेंद्र वज्र जो छंद है उनका मिश्रण माना गया है। तो इसमें जो है यहाँ पर मंदाक्रांता जो छंद है ये माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवम अपाय अपदानम। यहाँ पर जो ये अपाय जो शब्द आया है इसका अर्थ जो है यहाँ पर क्या लिया गया है। तो ये भी जो क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अपाय जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है ये अलग होने से। ध्रुवम अपाय अपदानम, अपायो विश्लेष है तस्मिन् साध्ये यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तदापदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। तो उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर जैसे ये अपाय आया है तो हो सकता है अब की बार विश्लेष या वियोग अर्थ पूछ लिया जाए। वियोग में तो सभी पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर विदाई जो दिखाई जाए, छूटना, अलग होना, तो पंचमी विभक्ति होती है अपदान कारक। तो विश्लेष जो है इसके यहाँ पर इसके जो है विपरीत आ सकता है कि विश्लेष में जो है कौन सा कारक होता है या क्या जो है इसका अर्थ होता है। तो दोनों ही जो है यहाँ पर एक ही अर्थ रहेगा इनका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय हैं जो शब्द आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राष्ट्रीय शब्द में इसमें जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3 घ। और राष्ट्र जो है यहाँ पर इसमें शब्द है। राष्ट्र शब्द है, घ और प्रत्यय है। इसको जो है अन्यकारी होकर राष्ट्रीय जो है ये रूप बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है प्रक्रिया संज्ञा का। प्रक्रिया जो संज्ञा का ये होते हैं तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 हरि एतो। ये जो यहाँ पर आया है ये है प्रक्रिया संज्ञा। और सूत्र कौन सा है, इदुद्वय द्विवचनम प्रक्रियाम, इससे प्रक्रिया संज्ञा होगी। और प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम से प्रकृति भाव होगा। तो इसके जो उदाहरण है जैसे यहाँ पर ये दिया है हरि एतौ, हरि प्लस एतौ, और विष्णु इमौ, विष्णु प्लस इमौ, गंगे अमु, गंगे प्लस अमु, अमी ईसा, अमी प्लस ईसा, और अदसोमात जो है सूत्र इसमें लगता है, प्रकृति भाव जाइन में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह धारेर उत्तम ऋण है। जहाँ पर किसी से आप कह देते हैं कि मैंने उससे ज़्यादा ले रखा है, उधार लेना, तो धारेर उत्तम ऋण सूत्र है। ये सूत्र है, चतुर्थी जो विभक्ति है इसमें लगती है। तो यहाँ पर जो धारी कर्ज लेना जो धातु है इसके अर्थ में संप्रदान जो संज्ञा ये होती है, कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तो रामाय शतम धार्यति, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये ऋण देने वाले से लिया गया है, धारेर उत्तम ऋण है। तो उत्तम ऋण वाचक जो है यहाँ पर ये जो है कर्ज देने वाले जो है इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है भागार्थी जो यहाँ पर आया है इसमें समास कौन सा है। तो
दो जो है यहाँ पर इसके सिर्फ ये उदाहरण हैं। एक तो जो है ये वागर्थीव है, तो ये किस में आता है, ये आता है तत्पुरुष ये जो केवल जो समास है, किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। जैसे यहाँ पर आया है वागर्थीव, और इसी से मिलता जुलता है पहले इसका जो है लौकिक और अलौकिक जो विग्रह ये देख लेते हैं। वागर्थीव जो है इसका लौकिक विग्रह होगा वागर्थो इव, और अलौकिक रहेगा वागर्थ औ इव। ये केवल समास जो इसमें आता है, और इसी से मिलता जुलता है भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है पूर्वम भूतसु, केवल समास। तो दो ही जो है इसमें सिर्फ ये उदाहरण जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मृच्छकटिकम। तो ये जो मृच्छकटिकम जो आया है ये किसके द्वारा रचित है, या कितने जो इसमें अंक हैं। तो मृच्छकटिक जो है ये है शूद्रक के द्वारा रचित, और शूद्रक जो है इनका समय माना गया है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच का, और काव्य विधा में जो है ये प्रकरण है, अर्थात मृच्छकटिक क्या है, ये प्रकरण है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चारुदत्त और वसंत सेना जो है इसमें नायक और नायिका है। आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है उसी के आधार पर जो है ये लिखा गया है। नामकरण जो है इसका हुआ है मृच्छकटिकम, अर्थात मिट्टी की गाड़ी वाली घटना जो अक्षय में हुई है। इसके भी पत्र एग्जाम में आ सकते हैं। तो चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय जो इसमें विदूषक का नाम है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, शकार और पालक। तो इस प्रकार ये इसमें पात्र हैं, और 10 जो है इसमें अंक है। और इनके नाम कौन कौन से हैं, जैसे पहला का नाम है अलंकार न्यास, दूसरा जो है इसका नाम है दूतक संवाहक, तीसरा अंक का नाम है संधिच्छेद, चौथा अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, पांचवें का नाम है दुर्दिन, छठे अंक का नाम है परवहन विप्रिय, सातवें का नाम है आर्य का फहन, आठवें अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन, नौवें अंक का नाम है व्यवहार, और 10वां है उपसंहार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 इसमें अंक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है प्रिय है। प्रिय है जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें माना गया है ये का प्रत्यय का, प्रिय शब्द और का प्रत्यय। नेक्स्ट यहाँ पर बुंजितः शब्द है ये किस लकार में बना है। तो ये माना गया यहाँ पर विधिलिंग लकार में। नेक्स्ट है कार्यम, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत से इससे मिलते जुलते उदाहरण एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यम, इसमें जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन 4, क्री धातु है और अनियत जो है इसमें प्रत्यय है, और सूत्र है री हल और अनियत, इसके द्वारा अनियत प्रत्यय होता है। और कार्यम क्री प्लस अनियत, हार्यम हरि प्लस अनियत हार्यम, ध्री प्लस अनियत धार्यम, मृज प्लस अनियत मार्ग्य। तो इसमें हरि हल और अनियत सूत्र लगेगा, और सभी में जो है अनियत प्रत्यय हुआ है। और एक जो है एग्जाम में जो कय प्रत्यय इसका भी पहले जो पूछा जा चुका है, और मृज है जो रूप है मृज धातु और कय प्रत्यय, मृज रूप बनता है, मृज विभाषा सूत्र इसमें लगता है। और स्तुत्य है और शिष्य है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। सास धातु है, कय प्रत्यय है, और शिष्य रूप ये बनेगा, सूत्र रहेगा एतिस्तु सास वृद्ध रिजुसह कयप, ये सूत्र लगेगा जो इनमें कयप करेगा। ये जो स्तुत्य है और शिष्य इनमें। और चेय हैं जेयम, अचो यत सूत्र है, इससे यत प्रत्यय होता है, ची धातु यत प्रत्यय चेयम, और ऐसे ही जे धातु यत प्रत्यय जेयम, ये रूप बनेंगे। तो क्योंकि ये जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर उपमेय का निगण कर उपमान के साथ अभेद स्थापन करना क्या कहलाता है? तो यह माना गया है ऑप्शन 1। अतिशयोक्ति जो यहाँ पर अलंकार है उसका ये उदाहरण है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति जाय अलंकार होता है। सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगत्य है। तो अतिशयोक्ति जाय यहाँ पर यह अलंकार है। नेक्स्ट है नन में युते मालिनी भोगी लोकई। मालिनी जो छंद है उसका ये यहाँ पर लक्षण दिया गया है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो हम क्या करते हैं सिर्फ यही याद रखते हैं कि लक्षण याद कर लिया या इसका जो उदाहरण है या वर्ण। कई बार अगर एग्जाम में इसके वर्ण पूछ ले जाए तो 15 जो है इसमें वर्ण होते हैं मालिनी छंद में। और जो भोगी है इसमें होते हैं 8। तो भोगी से जो तात्पर्य है यहाँ पर ये इसमें माना गया है ऑप्शन 1 से सर्प योनि 8। तो भोगी या इसमें 8 होते हैं। और जैसे यहाँ पर भोगी पूछा गया, अगर एग्जाम में ये लोकई जो आया है इसके बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि इसको जो है बहुत समय हो गया है हुए, तो हो सकता है आपकी बार भोगी की जगह लोकई पूछ लिया जाए तो इसमें रहेंगे 7। तो इस प्रकार से जो इसमें 15 अक्षर जो माने गए हैं। भोगी में 8 हैं और लोकी में 7 हैं। तो 15 वर्ण जो यहाँ पर हो जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है ये है सरसिजम अनुविधम शैवलन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर रामायण। रामायण जो है यहाँ पर इसमें जो श्लोकों की जो संख्या है ये कितनी है? तो रामायण जो है ये महर्षि जो वाल्मीकि है इनके द्वारा रचित है। और श्लोकों की संख्या यहाँ पर 24,000 मानी गई है। कौन रस इसमें माना गया है। और कांड जो है 7 हैं। कौन कौन से? जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। एक कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए जो है इनको आगे पीछे किया जा सकता है। इनके क्रम को तो क्रम बनाना भी एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले बालकांड हुआ था, उसके बाद अयोध्या, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर युद्ध कांड और उसके बाद है उत्तरकांड। तो इस प्रकार से जो इसमें कांड 7 हैं और महर्षि वाल्मीकि जैन के द्वारा ये रचित है। और आदि कवि जो इनको कहा गया है और इनके काव्य को आदि काव्य है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि इन 2 काव्यों के अध्ययन में आयु निकल जाती है। तो ये 2 कौन कौन से हैं? ये 2 माने गए यहाँ पर मेघदूत और शिशुपाल वध को। मेघदूत महर्षि कालिदास की जो है उनके द्वारा रचित है और 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तरार्ध में। और जो शिशुपाल वध है ये है महर्षि जो माघ उनके द्वारा रचित। और इसमें जो यहाँ पर सर्ग है ये सर्गों की संख्या मानी गई है इसमें 20। तो सर्ग है इसमें 20। श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो शिशुपाल जो है इनका वध इसमें दिखाया गया है। और महर्षि जो माघ है इनको घंटा माघ जो है इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था। राजस्थान के इनको निवासी माना गया है। और उपजीव्य काव्य इनका ये महाभारत से। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर श्रुतिर एवं स्मृति अनुगच्छत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है यह माना गया है ऑप्शन 3 में। रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से जो है इसका संबंध माना गया है। तस्याः खुरान्यास पवित्र मांचुला नाम धूरी कीर्तन्य मार्ग मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुतिर
इवार्थम स्मृति अनुगच्छत। इसमें कहा गया है कि जो पतिव्रताएं जो है इसमें अग्रणी राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का उसी भांति अनुसरण किया जैसे मनु आदि स्मृतियाँ वेद के वाक्यों के अर्थों का अनुसरण करती हैं। तो स्मृति अनुगच्छत ये जो है रघुवंश जो है वहाँ से ये ली गई है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कथा जो है ये रघुवंश में आई है। और जो रघुवंश है इसमें सर्ग है 19, 1569 श्लोक महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सरसिज जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? तो सरसिज जो है इसमें माना गया है ये तत्पुरुष समास को। और जो तत्पुरुष समास है इसकी पहचान क्या है? तत्पुरुष जो समास है इसकी पहचान यही है कि इसमें उत्तर जो पद है यह प्रधान होता है। तत्पुरुष जो समास है इसके दो भेद माने गए हैं, व्याधिकरण समानाधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास वे होता है जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती हैं, जैसे गो सुखम गोभ्य सुखम। गोभ्य जो है इसमें चतुर्थी है और सुखम में प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों ही अलग अलग विभक्तियां होती हैं। और व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद माने गए हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास। और जो समानाधिकरण है इसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे कृष्ण है सर्प हैं, तो इसमें दोनों विभक्तियां समान हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर समासोक्ति जो अलंकार है इसमें व्यंग्य होता है, इसमें माना गया है ये अप्रस्तुत अर्थ में। नेक्स्ट है नीलकंठ है जो शब्द है इसका विग्रह इसमें कौन सा है? तो नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ है इसमें रहेगा ऑप्शन 3 ही, नीलकंठ है यशस है। और समास तो बहुब्रीहि जय समास रहेगा, जैसे कंठे काला है, कंठे काला यशस है, कंठ की कालसु, ऐसे नीलकंठ है, नीलाकंठ यशस है। तो बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास की और भी बहुत से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर कंठे काल हैं, प्राप्तोदक हैं, पीताम्बर हैं, प्रपर्ण हैं, पुत्र हैं, चित्रगुह, रूपवत भारी हैं, दीर्घशक्त हैं, जलजाक्षी, द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात हैं, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद। तो ये सभी बहुब्रीहि जो समास है इसके उदाहरण हैं। और जो बहुब्रीहि समास है इसकी पहचान ये है कि इसमें न पूर्व पद न ही उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है, कि नीलकंठ यशस है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंठ नीला हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शेषोध्यासकी जो है इसकी किस संज्ञा का विधायक है, या इससे जो है कौन सी संज्ञा होती है? 2-3 जो है यहाँ पर ये सूत्र हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। एक तो जैसे यही दिया गया है यहाँ पर शेषोध्यासकी, तो यह क्या करता है? ये करता है घी संज्ञा। और जो नदी संज्ञा है ये करता है इस त्रख्यो नदी सूत्र, तो इसके द्वारा जो है नदी संज्ञा होती है युस त्रख्यो नदी के द्वारा। और टी संज्ञा होती है अचौंत आदि टी सूत्र के द्वारा, इसके द्वारा टी संज्ञा होती है। और अवसान संज्ञा होती है विरामो अवसानम के द्वारा। उपदा संज्ञा होगी अलवंत्यात पूर्व उपदा सूत्र के द्वारा। अपृक्त संज्ञा होगी अपृक्त काल प्रत्यय के द्वारा। और गति संज्ञा गतिश्चय सूत्र के द्वारा। अभ्यास संज्ञा पूर्व अभ्यास सूत्र के द्वारा। अर्धातुक संज्ञा होगी अर्धातुकम शेष है जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उपपद्यमानीय, ये भी जाए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन ये बनते हैं। और एक होता है जीवमूल्य और एक है उपपद्यमानीय। तो यहाँ पर उपपद्यमानीय जो है ये पूछा गया है। उपपद्यमानीय जो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 3, पावर 5 जो है यहाँ पर उपपद्यमानीय रहेंगे। और अगर एग्जाम में जो है यहाँ पर इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण आ जाए जैसे जीवामूल्य, तो ये जो का और खा जो दिए गए हैं ये
हाजीवमूल्य, क और खाजीवमूल्य और प फ उपपद्यमानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पंचरात्रम जो नाटक है इसकी कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है, या जो यहाँ पर ये पंचरात्रम जो आया है किस कवि की ये जो रचना है, किन के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन 1। पंचरात्रम जो है ये जो विराट पर्व है वहाँ से लिया गया है। और ये जो है यहाँ पर ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं, तो भास जो है महर्षि जो भास उनके द्वारा जो 13 जो नाटक लिखे गए हैं उनमें से है ये पंचरात्रम। 13 जो नाटक है कौन कौन से हैं, जैसे शपनवास दत्तम हो गया, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, धीरधर चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम योग, दूत वाक्य। तो ये जो है यहाँ पर महर्षि जो भास है इनके द्वारा 13 जो नाटक है ये लिखे गए हैं, इनमें से जो है यहाँ पर ये पंचरात्रम रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आदाय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय आया है। आ उपसर्ग पूर्वक दा जो यहाँ पर धातु है, और प्रत्यय अगर हम देखें तो इसमें लयप जो है ये प्रत्यय माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मातृ जो शब्द है इसकी तृतीय विभक्ति और जो एक वचन है इसका रूप क्या है। मातृ जो है इसका अर्थ होता है माता, और तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। तो इसमें जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2। मात्रा जो है यहाँ पर ये तृतीय एक वचन में बनता है, और रूप कैसे चलेंगे, जैसे माता मातारव मात्र हैं, मातरम मातारव मातृहि, मात्रा मातृभ्य मातृभि, मात्रे मातृभ्य मातृभ्य, मातुः मातृभ्य मातृभ्य, मातुः मात्रो मातृणाम, मातृ मात्रो मातृषु, मातृ मात्रो मातृणाम, और ये बनेगा सप्तमी में, मातृ मात्रो मातृणाम, और हे माता हे मात्रो हे मात्र हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो इसके जो रूप ये बनेंगे माता जो है इसके शब्द रूप। यहाँ पर जो ये मातु जो आया है ये बनता है षष्ठी एक वचन में, मात्रा ये बनेगा तृतीय एक वचन में, माते जो है यहाँ पर किसी में नहीं बनेगा, और जो माता जो आया है ये प्रथमा एक वचन में रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रकृत्या अधिभ्य उपसंख्यानम, ये जो है सूत्र है, और इसके योग में जो विभक्ति है ये कौन सी होती है। इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2। तृतीय जो विभक्ति है यहाँ पर ये बनेगी इसमें, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति अर्थात जो स्वभाव जो होता है, स्वाभाविक विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे मोहना सुखेन जीवती, या प्रकृत्या गुआम पय मधुरम सह स्वभावेन कोमल है। तो इसमें जो है प्रकृत्या अधिभ्य उपसंख्यानम ये सूत्र लगेगा, और तृतीय जो विभक्ति है इसमें रहेगी। नेक्स्ट है तिष्ठति शब्द जो है इसमें कौन सी धातु है। स्था जो है यहाँ पर इसमें धातु ये रहेगी, ऑप्शन 3 जो है इसमें हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर संधि जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग आता है, किस लिंग में है ये, तो पुल्लिंग जो है इसमें यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट है कुर्वन् इह कर्माणि जिजीव चेत शतं समाम, ये जो संसार है यहाँ पर कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवन की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये किस उपनिषद से ली गई है, तो यहाँ पर जो है इसमें उपनिषद जो है ये पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। इस वास्ते जो उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है, वहाँ से ये ली गई है। तो यह क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें होता है,
तो इसमें जो सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, उपमेय उपमान। की संभावना मात्रोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मिनियत, कि जहाँ प्रकृत की अर्थात उपमेय की अप्रकृत उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एव। तो इन शब्दों से उत्प्रेक्ष की व्यंजनार्थ प्रतीति होती है। जैसे लिम्ब तीव्रतम निवर्षति वचनम नभय सत्पुरुष एव दृष्टि विफलतम गतः। तो ये इसका उदाहरण है। और जहाँ पर यह आरोप होता है तो इसमें रूपक जो अलंकार होता है, और जहाँ पर संदेह हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संदेह प्रकृति से संशय प्रतिभा उत्थित है, तो इसमें संदेह अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ पर उपमेय उपमान का ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट है समुद्र संगम। ये इसके लेखक इनमें से कौन है? तो ये माना गया यहाँ पर दारा जोशी को है इनको। नेक्स्ट है छांदोग्य जो उपनिषद है, ये कौन से वेद से लिया गया है? तो छांदोग्य जो उपनिषद है इसका संबंध माना गया है यहाँ पर सामवेद से। और सिर्फ दो ही जो है इसमें उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये दो उपनिषद हैं, दो अरण्यक हैं, तव लकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। और धर्मसूत्र भी एक है, गौतम धर्मसूत्र। शाखाएं इसमें 3 हैं, कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय। ये 3 इसमें शाखाएं हैं। और 9 ब्राह्मण हैं, पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो 9 ब्राह्मण हैं। ऋत्विक जो इसका नाम है उद्गाता। नेक्स्ट है भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। होनी जो होती है उसके लिए सभी जगह दरवाजे खुले रहते हैं। तो इस उक्ति का जो संबंध है ये कहाँ से है? इसका संबंध माना गया है अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, वहाँ से इसका संबंध है। और चौथा जो अंक है इसमें महत्वपूर्ण माना गया, उसके अंतर्गत 4 श्लोकों को। यहाँ से एग्जाम में जो है एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छाया सीता की कल्पना किस ग्रंथ में हुई है, या छायांक आप इसके कह सकते हैं। तो छायांक जो है इसका वर्णन ये उत्तरामचरित में हुआ है। तीसरा जो अंक है उसका नाम है छायांक, जिसमें सीता जो उसको छाया के रूप में दिखाया गया है। तो वहाँ से लिया गया है उत्तरामचरित जो महर्षि भगवती जो उनके द्वारा रचित है, और कौन रस का इनको कवि माना गया है। नेक्स्ट है गोमनी नामक कन्या का जो वर्णन है ये किस में हुआ है? इसका जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन 4। तो 10 कुमार चरित्र जो है उसमें इसका वर्णन हुआ है। 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित्र। 10 जो राजकुमार है उनका इसमें वर्णन दिखाया गया है। और महर्षि जो दंडी हैं इनका समय है 600 ईस्वी के लगभग। और उनके द्वारा जो 10 कुमार चरित्र लिखा गया है, काव्य विधा में कथा है, और गुणाढ्य की वृत्त कथा से इसका संबंध है। 3 खंड जो है इसमें ये बटा हुआ है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम, और उत्तर पीठिका में श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक और नायिका इसमें राजभान और अवंती सुंदरी जो है ये रहेंगे। वैदर्भी शैली और प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। और 10 जो राजकुमार है इसका इसमें वर्णन है। और दूसरा खंड 10 कुमार चरित्र जिसमें 8 उच्छ्वास हैं, और वह मूल भाग माना गया है। तो एग्जाम में ज़्यादातर जा इसका यहाँ पर कवि परिचय ये आ सकता है। तो दंडी जान के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तथा युक्तम च अनिप्सितम।
किस विभक्ति का ये विधान करता है? तो तथा युक्तम च अनिप्सितम। इसमें जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें ये रहेगी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानु विषम भुंक्ते या ग्रामं गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति। तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सितम। अगला क्वेश्चन है वेदांत दर्शन में अध्यारोप का जो लक्षण है ये दिया गया है। तो अध्यारोप जो है वहाँ से अध्यारोप का एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 1, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। और असर्वभूत अमृज्जु सर्प आरोपद वस्तुनि अवस्तु रूप अध्यारोप है। अर्थात सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप या अध्यारोप है। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और आपके आगे कोई वस्तु पड़ी हुई होती है तो आप उसे देखकर डर जाते हैं और अपने मन में जा उसकी अलग अलग धारणाएं बनाते हैं कि ये क्या वस्तु हो सकती है। या जैसे आप अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो उसे आप सर्प समझ लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप माना गया है। अगला क्वेश्चन है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। ये है रुच धातु यहाँ पर। तो जहाँ पर भी ये रुच धातु होगी इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है ये सूत्र है। और जैसे शिष्वे किरणकम रोचते या बालकाई मोदगम रोचते, तो ये रुच धातु जो इसका उदाहरण है। चतुर्थी विभक्ति इसके योग में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत कवि इनमें से कौन है? तो दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत किया गया था महर्षि कालिदास को। और भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। दंडी को पदलालित्य के लिए और माघ में जो है 3 गुण माने गए हैं। तो ये जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो दीपशिखा महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है यद्यस्माकम का सही जो विच्छेद है क्या है? जब हम इसके संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अस्माकम ये जो यहाँ पर बन जाएगा। ये वाला जो यहाँ पर दा जो बनता है द और या इसके योग से बनता है और यण संधि होकर इसमें अस्माकम यद्यस्माकम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है कथा श्री सागर ग्रंथ जो है इसके मूल में है। तो ये जो बृहत कथा जो है ये इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य में जो सर्ग है इसकी संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या है इसमें ऑप्शन 2। 19 जो है इसमें सर्ग माने गए हैं। 17 माने गए हैं कुमार शंभु में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।